देखो इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर ये जो है ये है हमारी जो रोटर, ठीक है, और रोटर के ऊपर ये बनी हुई कैम लोब, ठीक है, और ये डिस्ट्रीब्यूटर है, और यहाँ पर ये हमारे इंजन की कैम शाफ्ट से जुड़ा रहता है। अब देख रहे हो जैसे घूम रही है ये। तो अब यहाँ पर ये बेस प्लेट है, इसके अंदर डाउल पिन दिखाई दे रही है, ये पिन जा करके इसमें बैठेगी। लगाएं इसको एक बार। देखो इसके अंदर वैक्यूम, अब जैसे मैं बात ये कर रहा था कि यहाँ पर कैम लोब है, ये चल रही है, और इसके अंदर खोल दिया सीबी पॉइंट, किनारा ही खोल रहा है ना, चल रहा है। तो अब मैं इस प्लेट को अगर देखो यहाँ पे वैक्यूम करता हूँ तो क्या होता है, क्या हो रहा है। पहले क्या था, सीबी पॉइंट देखो इसके पास रोटर जा रही है, रोटर किसके पास जा रही है, सीबी पॉइंट के पास, और इसको खोलेगी, खुल गया। अब यहाँ से यहाँ तक आने में इसको थोड़ा सा समय लग रहा है, तो मैंने क्या किया, देखो अब सीबी पॉइंट को ही वापस देखना, दिखाई दे रहा है, देखो ये गया, इसने खोला इसको, वापस बंद हो गया। अब दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है भाई, यहाँ से सीबी पॉइंट जो है इसको खोलने के लिए रोटर को इसके पास जाना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है। अब यहाँ पर ये सीबी पॉइंट खुला, दिख रहा है ना, ये ऊपर ये सीबी पॉइंट है इसका, दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से जब ये इसके पास जा रहा है, यहाँ ये खुला, अब यहाँ से जैसे ये बंद हुआ, प्राइमरी सर्किट बन गया। अब यहाँ से यहाँ तक जाके आने में इसको थोड़ा सा समय लगेगा। तो अब ये जो समय तो ओरिजिनल है, जिस समय फ्यूल का छिड़काव होना चाहिए, मुझे इसको थोड़ा जल्दी करवाना है। तो जल्दी करवाने के लिए क्या करूं मैं, तो मैंने क्या किया, इस बेस प्लेट को ही किसके पास ले गया, इसकी कैम लोब। अब देखो यहाँ पर, यहाँ समय लगेगा ना जाने में, अब देखते हैं आई क्या प्लेट पास में, खुला, तो टाइम लग रहा है क्या आने में इसको। वैक्यूम के कारण क्या हो गया, सी बेस प्लेट जो है वो खुद पहुंच गई। और ये वैक्यूम किसके कारण हुआ, इनलेट मैनिफोल्ड में बन रहे सक्शन के कारण। तो एक तो था हमारा वैक्यूम एडवांस मैकेनिज्म, जिसमें क्या होता है, ये डायाफ्राम यूनिट काम करता है। क्या करता है, ये डायाफ्राम यूनिट काम करता है। अब देखो इसके अंदर हमने बात की थी, ये बेस प्लेट है इसकी, ठीक है। अब ये तो बेस प्लेट हो गई इसकी, और इसके अंदर जिसके ऊपर ये कंडेंसर वगैरह लगा रखा है, ये मेन प्लेट है, जिसमें क्या रखा जाता है, देखो थोड़ा सा टॉलरेंस रखा जाता है, देख रहे हो घूम रही है ये प्लेट, जिसमें ये तो है कैपेसिटर, इसका कैपेसिटर, ये 1000 वोल्टेज तक अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ये सीबी पॉइंट है इसका, ठीक है, सीबी पॉइंट है ये इसका, मतलब इसकी क्या बोलते हैं इसको, इसकी रोकर आर्म हो गई, ठीक है। ये जो हिस्सा है ये सीबी पॉइंट इसको बार बार क्या करेगा, जो आपकी स्विंग आर्म है इसके विरुद्ध इसको धकेलता रहेगा। अब जो बाहर से हमारा जो कनेक्शन होता है वायर का, वो इसी के साथ होगा। ये देख रहे हो एक खाली जगह है, एक वायर तो यहाँ जा रहा था, और यहीं पर ही बाहर से आकर के वायर इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यही करंट इसमें भी जाएगा और यहाँ से इसमें भी जाएगा। ये जब तक जुड़े रहेंगे अर्थ होता रहेगा। जैसे ही यहाँ सीबी पॉइंट खुला, खुलते ही प्राइमरी सर्किट टूट जाएगा, हमारे इग्निशन कॉइल में काम हो जाएगा। यहाँ पर अब एक और चीज़ थी कि अब वैक्यूम, जब इंजन स्टार्ट नहीं होगा तब वैक्यूम होगा, लेकिन अब इंजन की स्पीड बढ़ गई, इंजन की स्पीड बढ़ गई, तो हमारा जो वैक्यूम एडवांस मैकेनिज्म है ये फेल हो जाएगा, वैक्यूम एडवांस मैकेनिज्म फेल हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या है, वेट है, अंदर दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल वेट। अब देखना इसको जब मैं घुमाता हूं तो क्या होता है, ये जो है ये वेट है, ये दोनों तरफ। और इन वेट की एक खास बात होती है कि जब कैम घूमती है तो ये कभी भी इस दिशा में नहीं घूम रहा, जिस दिशा में इंजन घूमता है ये उसी दिशा में क्या होगा, खुलेगा। देखो किस दिशा में घूम रहा है, ये इस दिशा में घूम रही है रोटर, विपरीत दिशा में ये कभी नहीं खुलेगा। और इसमें देखो एक नीचे की तरफ स्प्रिंग भी लगी हुई होती है, ये 2 स्प्रिंगें लगी हुई है, जिनका काम होता है इस वेट को वापस से कंट्रोल करने का, पीछे खींचने का। खूंटे हो गए एक तरीके से। अब देखो यहाँ पर ये कैम मैंने टाइट पकड़ रखी है मजबूती से, और इस कैम में ये हल्की सी क्या है,
चाल है, हल्की सी चाल है, ये ट्विस्ट हो रही है, ये हल्की सी देखो घूम रही है ना, हल्की सी चाल है। लेकिन अगर मैं इसको पीछे घुमाऊं तो चाल नहीं है, आगे की तरफ चाल है इसमें। अब ये जो दिखाई दे रहा है ये वेट है, ये जो है ये वेट है जो स्प्रिंग लोडेड है, दिखाई दे रहा है अंदर कि जैसे ही ये घूमेगा तो ये स्प्रिंग क्या करेगी, इसको वापस से पीछे लाने का काम करेगी। अब मैंने इसके ऊपर क्या लगाई, बेस प्लेट। अब देखो यहाँ पर कैम लोब जो है वो इस तरीके से जा करके और इसकी लोब को खोलेगी, ठीक है। अब देखो ये कैम लोब जा रही है इधर और सीबी पॉइंट को क्या कर रही है, खोल रही है। अब देखो ये प्लेट कहाँ जा रही है, अच्छा कैम लोब इसमें है कहाँ, कैम लोब कहाँ है, हाँ स्क्वायर में जो चारों बने हुए हैं वो सब क्या हैं, लोबे हैं। ये लोब है, कितनी है देखो, 1 2 3 और ये 4 लोबे हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो आपकी कैम है ये जाएगी और इसको धक्का देगी, ठीक है, और सीबी पॉइंट को क्या कर देगी, खोल देगी। फिर ये जाएगी और सीबी पॉइंट को खोलेगी। तो अब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसको कुछ समय तो चाहिए होगा ना, जाने के लिए समय चाहिए क्या। लेकिन अब थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये यहाँ पर है, अब मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा पहले खुल जाए, जो समय इसका था। जैसे ये नॉर्मल चल रहा है इंजन, अभी क्या चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, तो अपने समय पे खुल तो रहा है ये वाल, मतलब सीबी पॉइंट तो खुल ही रहा है, तो पावर भी अपने को मिल रही है सही समय पर। अब मेरे को ये चाहिए कि थोड़ा सा एडवांस हो जाए, क्या हो जाए, थोड़ा सा एडवांस हो जाए। तो एडवांस करने के लिए मैंने क्या किया, इसमें वैक्यूम एडवांस मैकेनिज्म काम में लिया। कैसे, तो चलो देखते हैं, वैक्यूम करके देखते हैं कि बेस प्लेट के साथ क्या हो रहा है। क्या हो रहा है, अभी देखो सीबी पॉइंट और इसमें गैप है, रोटर और सीबी पॉइंट का जो पॉइंट है इन दोनों के बीच में गैप है, क्या देखो इन दोनों के बीच में गैप है। अब देखना अड़ गया उसके जाकर के। तो अब पहले क्या हो गया था कि रोटर खुद जा रही थी इस तरीके से इसको खोलने जा रही थी, लेकिन अब कैम जो है, मतलब ये जो आपकी बेस प्लेट है, ये खुद कहाँ आ गई, पीछे, किसके पास आ गई, कैम लोब के पास आ गई। तो ये जो स्पार्क था वो समय से पहले हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एडवांस। क्या बोलते हैं, एडवांस होना। लेकिन ये किस सिस्टम के माध्यम से हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं वैक्यूम एडवांस मैकेनिज्म, जिसमें हमें एक वैक्यूम पाइप चाहिए होती है, डायाफ्राम चाहिए होता है, और इसके एक साइड वैक्यूम हाउसिंग होता है और एक तरफ इसमें प्लेट लगी हुई होती है इस तरीके की। यदि हम देखें तो इस तरीके की एक प्लेट होती है जिसमें एक डाउल लगी होती है, और ये डाउल जो होती है पिन में फंसी हुई होती है। अब जैसे यहां पर आप देखोगे कि पिन जो है इसमें ऊपर नीचे होती हुई दिखाई देती है, तो वैक्यूम होता है, तो ये प्लेट कहां जाती है, पीछे आ जाती है। पीछे आने के कारण यहां पर से जो बेस प्लेट है इसको क्या कर लिया जाता है, पीछे खींच लिया जाता है। तो जो पॉइंट क्या होता है, दूर होता है हमारी रोटर से, वो हमारी रोटर के लोब के पास में आ जाएगी। किसकी वजह से आएगी, वैक्यूम एडवांस मैकेनिज्म की वजह से। अब यहां पर जैसे ही आपने इंजन का एक्सीलेटर दे दिया, इंजन का एक्सीलेटर क्या है, फुल है, अब वैक्यूम होना क्या हो जाएगा, इंजन में बंद हो जाएगा, वैक्यूम होना बंद हो जाएगा। अब वैक्यूम होना बंद हो गया तो अब क्या करें, तो अभी भी मेरे को क्या है, हाई स्पीड पर भी एडवांस देना है, इसके अंदर एडवांस मैकेनिज्म काम में लेना है। तो एडवांस मैकेनिज्म में कैसे काम में लूं, तो उसके लिए मैंने फिर एक और तरीका काम में लिया कि मैंने इसकी इस रोटर के अंदर हल्की सी चाल रख दी। क्या रख दी, हल्की सी चाल रख दी। जैसे अभी ये यहां आप देख रहे हैं, ये यहां पर दिखाई देगा, ये हल्की सी चाल है। ये किस दिशा में है, तो जिस दिशा में इंजन चलेगा उसी दिशा में क्या है, इसको हल्की सी चाल दे दी। तो अब यहां पर ये होगा कि ये जो है ये 10 डिग्री क्या हो जाएगा, या 10 से 15 डिग्री क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। कहां घूम जाएगा, तो एक बार फिर से देखेंगे, 15 से 30 आ रहे। अब देखो यहां पर हमने जो बात की कि हमारी कैम लोब क्या है, इंजन स्पीड से चल रहा है, ठीक है, इंजन क्या हो गया, स्पीड से चल रहा है। अभी एडवांस मैकेनिज्म क्या हो चुका है, फेल हो गया। क्यों हो गया एडवांस मैकेनिज्म फेल, क्योंकि एक्सीलेटर मतलब इंजन का जो मैनिफोल्ड है वो खुला हुआ है,
हवा बाहर से आ रही है, अब उसमें वैक्यूम नहीं हो रहा। अब वैक्यूम नहीं हो रहा तो एडवांस मैकेनिज्म जो था आपका वैक्यूम एडवांस मैकेनिज्म ये फेल हो गया। अब इंजन स्पीड से चल रहा है तो अब यहां पर जो है बेस प्लेट क्या नहीं होगी, मूव नहीं करेगी, बेस प्लेट नहीं चलेगी नहीं। तो बेस प्लेट नहीं चल रही, मतलब पहले क्या हो रहा था, सीबी पॉइंट पहले खुद चल के जा रहा था किसके पास, केम लोब के पास, कि मुझे खोल दो। लेकिन अब यह स्थिति है कि यहां पर सीबी पॉइंट को खोलने के लिए कौन नहीं जाएगा, बेस प्लेट नहीं जाएगी। तो अब हमने क्या किया, इस रोटर को हल्का सा ट्विस्ट कर दिया, रोटर को हल्का सा क्या कर दिया, ट्विस्ट कर दिया, क्योंकि वजन होने के कारण जो वजन वाला भाग होगा वो थोड़ा सा जल्दी दौड़ेगा, आगे चला जाएगा। आगे जाने के कारण हल्का सा ये क्या हो जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा, जो कि 30 से 15 डिग्री हमारे इंजन की टाइमिंग को एडवांस कर देगा, जिसके लिए हमें मदद करने में, मतलब जिसका उपयोग किया जाता है हमारी मदद करने के लिए, वो क्या है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल एडवांस मैकेनिज्म। जब इंजन स्पीड से चलेगा तो यहां पर लगा हुआ वेट ये क्या होगा, स्पीड से बंधे हुए होने के कारण एक शीट पर बाहर की तरफ फैलेगा। कहां फैलेगा, बाहर की तरफ फैलेगा, और इस शाफ्ट को हल्का सा क्या कर देगा, रोटेट कर देगा, ट्विस्ट कर देगा हल्का सा। कहां आ जाएगी ये, तकरीबन 15 डिग्री आगे चली जाएगी। कहां चली जाएगी, आगे चले जाएगी। हल्की सी ये जो ट्विस्ट है इसके अंदर, अगर हम इसकी लोब की भी बात करें तो ये तो देखो स्थिर है, और इसकी लोब को देखेंगे तो ये देखो ये घूम रही है। ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 15 डिग्री का फर्क है। यहां पर ये देखो, ये हल्का सा क्या है, 10 से 15 डिग्री, सिर्फ ये जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट जो है ये ट्विस्ट हो जाएगी। तो ये खुद किसके पास चली जाएगी, बेस प्लेट के पास चली जाएगी, मतलब हमारे सीबी पॉइंट के पास खुद चली जाएगी। पहले क्या हो रहा था, बेस प्लेट केम के पास आ रही थी, अब केम खुद किसके पास जा रही है, सीबी पॉइंट के पास जा रही है, दोनों में। अब देखो ये सिस्टम है आपका, इसको हम बोलते हैं इग्निशन सिस्टम। इसके अंदर एक वायर यहां पर लगेगा, ये रहा, ये सीधा कनेक्ट होता है बैटरी के साथ, ठीक है। जैसे ये टर्मिनल देख रहे हो ना आप, ये वाला यहाँ पर, ये एचटी लीड है आपकी। एचटी लीड क्या मतलब, ये मोटी केबल है, ये सीधा बैटरी के साथ, और बैटरी से ये जो वायर है यहाँ पर, जो रेड वायर है, वो आप देख रहे हो कि ये आपका कनेक्शन इसके साथ जुड़ा हुआ है आपकी गाड़ी के साथ। अब यहाँ से ये जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं बैलेंस रजिस्टर। क्या बोलते हैं इसको, बैलेंस रजिस्टर। अब यहाँ से बैलेंस रजिस्टर से ये करंट कहाँ जा रहा है, इग्निशन कॉइल में। कहाँ जा रहा है, अब इग्निशन कॉइल पे देखिए प्लस का निशान आपको दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव। यहाँ से होता हुआ ये जो है दूसरे टर्मिनल पर जा रहा है, क्योंकि एक वाइंडिंग के 2 छोर होते हैं। कितने, 2 छोर, एक वाइंडिंग के 2 छोर। तो प्राइमरी तो हमने इसके साथ जोड़ दिया, और सेकंड जो वायर है वो इसके साथ जोड़ दिया, और यहाँ से होता हुआ इसको हम कहाँ निकाल रहे हैं, ये गया आपका डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर। दिखाई दे रहा है यहाँ पर, चलो इसको भी खोल के चेक करते हैं। अब ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक हरे कलर का वायर जुड़ा हुआ है, दिखाई दे रहा है, ये जुड़ा हुआ है इसके साथ, ठीक है। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि एक वायर, तो अब ये जो तार है ये यहाँ पर करंट पहुँचाएगा स्प्रिंग के, इस स्प्रिंग के माध्यम से यहाँ तक पहुँचाएगा, यहाँ तक, और यहाँ से होता हुआ इस केप को मैं हटा लूँ, अब इस रोटर की तरह दिखाई दे रहा है जो आपके हाथ में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, एक सीबी पॉइंट, ठीक है, ये रहा, ये इसको खोलेगा इस तरीके से, दिख रहा है खुलता हुआ। अब जब ये केम लोब घूमेगी तब क्या होगा, ये पॉइंट खुलेगा, और ये एक छोटा सा कैपेसिटर इसी के साथ ही इसका कनेक्शन है जुड़ा हुआ। तो इसको घुमा के चेक करें एक बार, किधर भी धीरे धीरे घुमा आराम से, हाँ घुमा। अब देखो दिखाई दे रहा है घूमता हुआ, बस देखो सीबी पॉइंट खुला, वापस पीछे लो, जुड़ गया, सीबी पॉइंट दिख रहा है जुड़ता हुआ, वापस खोलो, खुल गया। तो अब जैसे ये खुला यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, जो आपका करंट है वो कहाँ मिलेगा, इंजन के ऊपर, ठीक है। ट्यूब अब देखो सामने से दिख रही है, ये जो ट्यूब है ये कार्बोरेटर के साथ जुड़ी हुई है, और उसके निचले छोर पर
अब देखना इसका नीचे का जो भाग है खुल रहा है, इसको बोलते हैं थ्रोटल वाल्व। क्या बोलते हैं इसको? थ्रोटल वाल्व। ये देखो नीचे दिख रहा है ना खुलता हुआ। ये रास्ता जो है ये इसके एकदम नीचे है। जो भी रास्ता खुल रहा है ना, ये एक्सीलेटर के साथ जुड़ा होता है तो इसके नीचे रहता है। जब इंजन सक्शन करेगा, क्या करेगा? सक्शन करेगा, तो सक्शन का असर यहां पर होगा। कहां तक होगा? ये इनलेट मैनिफोल्ड है ना, इनलेट मैनिफोल्ड। तो इनलेट मैनिफोल्ड से होता हुआ इस हिस्से तक और इस हिस्से से ऊपर वाले हिस्से तक, क्योंकि यहां पर वो थ्रोटल बॉडी आपने लगा रखी है। तो अब जब तक इसको खोला नहीं जाएगा तब तक क्या रहेगा? इसमें वैक्यूम रहेगा। जब तक इसको बंद रहेगा नीचे की तरफ तो वैक्यूम रहेगा, और जैसे ही खुल गया तो ये वैक्यूम क्या हो जाता है? बंद।